हेलो एवरीवन, वेलकम टू दोस आवर क्लासेस। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिस्कस करी थी मल्टीप्लिकेशन की। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे और ये उसकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग के कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर ले। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि अगर हम लोग इन ट्रिक्स को ही याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट हम लोग कब करेंगे। तो बच्चे, आप लोग को थोड़ा सा हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की ही 100 से भी ज़्यादा ट्रिक्स हैं। बताने को सारी बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ट्रिक्स जो कि आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, याद याद हो जाएगा आप लोगों को। और इनका पेपर में यूज़ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली केवीएस के, डीएसएसबी के, ये जो टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन सीटेट में भी इनके ऊपर आया हुआ है। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। तो ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस लिमिटेड है और करें। क्योंकि जितने बच्चों ने हमने पहले तैयारी कराई हुई है, तो आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो कि नहीं लगा। जिसने रेगुलर तैयारी करी है, 1-2 साल लग गया है, आई डू अग्री, बट वो बच्चे लगे हैं, आज कहीं ना कहीं सबके सब सेटल हैं। तो आप लोग भी कंटिन्यू करें तैयारी। हमारे ऊपर कैसे करनी है वो आप हमारे ऊपर भरोसा करें। बस आपको जैसे हम बताते जाएं वैसे आप करते जाएं, 100% आपका हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एक मैंने बोला था कि नियर 100 में ऐसे रह गए हैं आपके, जिन पे अगर 100 से ज़्यादा और 100 से कम, ये वाला एक टॉपिक रह गया था। तो आज इसको क्लियर करते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि थोड़ा सा उससे टिपिकल है, तो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, पहला स्टेप वही है जैसा कि उसमें था। हम लोग पहले सबसे पहले 100 से कंपेयर करने का ही काम करेंगे। और 100 से कंपेयर, जैसे ये 95 है, तो इसको, एक मिनट, हम लोग इसको, एक मिनट, ओके, ये हम यहाँ पे 100 से कंपेयर करेंगे। ये 5 कम है और ये 6 ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो काम उन दोनों में होता था, देखिए लिंक बनाते चलना है आपको। जो काम वहाँ पर होता था वही काम यहाँ पे होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो 6 5 30, आपको यहाँ पे ऐसे 30 लिख देना है, 30। अब मैंने एक क्रॉस क्यों रखा है, ऐसे स्लैश क्यों दिया है, इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, अब क्रॉस उसमें जाते थे, क्रॉस इसमें भी जाना है, बट हमारे पास एक शर्त क्या होती थी कि दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लोचा क्या करना पड़ेगा, 95 अगर आप ले रहे हैं, चूंकि ये 100 से ज़्यादा है, तो आपको ये 6 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप 106 ले रहे हैं, तो आपको ये 5, क्योंकि ये 100 से कम है, ये 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर सेम आएगा। 95 में से 6, 95 में 6 ऐड किया, 101, और 106 में 5 लेस किया तो भी 101। तो हम यहाँ पे 101 लिख देते हैं। अब ये मैंने स्लैश क्यों दिया है, क्योंकि ये आंसर नहीं है, इसमें एक स्टेप और जुड़ेगा। देखिए, जो पहला जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, आपको वो नंबर यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है। एक स्टेप और है इसमें, आपको इधर वो 100 में से, 200 में से, 300 में से, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 30 है, तो ये 100 में से माइनस होगा। तो 100 में से माइनस किया, दैट इज 70। और 100 था वहां पे, इसलिए 101 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 100। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर होगा आपको ये, क्योंकि करते जाइए आप साथ के साथ। और जैसा कि मैं कहता हूँ, कॉपी पेन आप लोग साथ में ले लें और सभी मेरे साथ करने की कोशिश भी करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेप वही हमने कंपेयर किया। 100 से ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 100 से कम है 13 कम है। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 13 अट्ठे 104। ओके, अब सेम हमें क्रॉस जाना है। अगर हम 108 ले रहे हैं तो इसको माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम ये ले रहे हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 87 में 8 जुड़ गए, 95। 108 में से 13 गए, तो भी 95, कि हम यहाँ पे 95 लिख लेते हैं।
जैसा कि मैंने कहा ये आंसर नहीं है। अब आपको एक स्टेप और करना है, इसीलिए मैंने ये लास्ट क्लास में छुड़वा दिया था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 104 है। जैसे यहाँ पे क्या था, 30 था। तो अब 30 किस में से माइनस हो रहा था, 100 में से हो रहा था माइनस। पर 104 तो नहीं होगा 100 में से माइनस। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 200 में से माइनस करेंगे। तो 200 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96। और चूंकि हमने 200 में से माइनस किया है, इसलिए यहां से 2 माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 93। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग सकता है आप लोगों को, पर प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी होता चला जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देख लें, 91, ये 9 है और ये 12 है। 12 9 जा 108, 12 में 108, स्लैश डाला, देन माइनस करना है या फिर ऐड करना है, 91 93 103। अब अगेन ये 200 में से माइनस हो जाएगा 92। चूंकि 200 में से माइनस हुआ है इसलिए 101। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी क्लियर हो रहा है? देखिए अब चलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आप लोगों को, पहले आप लोग कोशिश कर लें। आप पहला काम वही करना है, सबसे पहले आप इसे कंपेयर करेंगे। ये मैंने दिया है थोड़ा सा टिपिकल इसीलिए दिया है, ये दोनों ही 15 15 हैं। चलिए जल्दी से करिए। ओके चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 है। अब कई बार ऐसा आएगा जहाँ हमें 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, स्क्वायर्स है। तो यहाँ पर सेम वही हो जाएगा 15 इंटू 15, या तो 15 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेम एंड 10 भी लग जाएगा। 5 5 जा 25, 1 2 जा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 5। ओके अगेन हमें क्या डालना है, स्लैश डाल देना है। अब या तो इसे माइनस, नहीं तो फिर इसे प्लस। दोनों ही सिचुएशन में कितना आएगा, 85 में से 15 ऐड करेंगे, दिस विल बी 100। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था ना कि यहाँ 100 200 300 ये जो नंबर होगा ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 225 200 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम इसे किस में से करेंगे, 300 में से करेंगे। ये आ जाएगा 75। चूंकि 300 में से माइनस हुआ है इसलिए 100 में से 3 माइनस कर देंगे। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं, ये क्लियर हो गया होगा। ओके और अगर नहीं हुआ है तो आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस कराता हूँ, आप लोग अपनी तरफ से जितने चाहे क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम आए वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग उसको सॉल्व कर लें। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये 6, ये 15, 15 6 जा 90, स्लैश डाला, 94 प्लस 5 99, 109 या 105 में से गए 109। अब हमें क्या करना है, 100 में से माइनस हो जाएगा तो 10, और चूंकि 100 में से हुआ था इसलिए ये 108। ये आपका आंसर। सेम काम यहाँ पर देख लेते हैं। 93, ये 7, ये 16, 16 सत्ते 112, स्लैश डाला, इधर ये माइनस या फिर प्लस, दोनों ही सिचुएशन में कितना आएगा, 109। अब अगेन ये 200 में से माइनस होगा इसलिए 88, और क्योंकि 200 में से हुआ है यहाँ पर आ जाएगा 107। ओके तो अब देखिए जो मेरा था जो ट्रिक्स थी वो मैंने यहीं तक है। एक इसके अलावा एक ट्रिक और बचती है, आप बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि ये यूज होने वाले हैं बच्चे पेपर में। और जितना हम टाइम बचाएंगे उतना ही हमारा सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। एक मैं आपको बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं हम लोग पहले जब प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग क्या करते थे, सेट बनाते थे, मैं सेट बनाता था। टाइम बचाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक एग्ज़ाम था मेरा, तो उसमें बैंक का एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के एज इट इज़ वहाँ पर उस पेपर में आ गए। अब मैं इस तरीके से सेट पेपर सॉल्व करता था कि वो क्वेश्चन मुझे समझ में गया, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जब एज इट इज आ गए तो मुझे उन क्वेश्चंस को करने में टाइम ही नहीं लगा। तो लगा लीजिए वो 35 क्वेश्चन एक तो ठीक हुए,
प्लस मुझे उनको करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगा। तो अब फायदा क्या हुआ कि बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे पास टाइम मिल गया, एम्पल टाइम मिल गया। तो देखिए वो पेपर हमारे टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ही कम सीटें हुआ करती थी, आज जैसे नहीं 1030 सीट्स निकलती थी, 40 सीट्स निकलती थी, और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो वो मैं इसलिए मानता हूँ कि हाँ, लक रहा था मेरा। बट क्या रीज़न था? क्योंकि मैं वो सेट सॉल्व करता था और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था, तो इस वजह से मुझे उसका फ़ायदा मिला था। तो चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय 11, 111, जो भी नंबर्स होते हैं हम हमें उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखिए किसी भी नंबर को 2, 3, 5 लिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ। आई डू अग्री कि आप डायरेक्ट 11 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इस ट्रिक को समझेंगे, क्योंकि सीटेट में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा आप लोगों को जब ये खत्म होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 1 हैं, इसलिए हमें मैक्सिमम पेयर 2 का बनाना है। सबसे पहले ये आया 5, क्योंकि 2 है इसलिए नेक्स्ट पेयर 2 डिजिट का बनेगा, 5 and 3 8। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये पेयर कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितने एक हैं? 2 हैं, और मैक्सिमम पेयर हमें 2 का ही करना है, इसलिए हम इस डिजिट को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या आया? 3 and 2 5। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी छोड़ देना है, 2 एज इट इज। देखिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में परेशानी होगी, मैं बिल्कुल समझता हूँ, बट जैसे आप करते चलेंगे बिल्कुल इजी होता चला जाएगा और बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगेन 11 लिया हमने, स्टार्टिंग में छोटी कैलकुलेशन ले रहा हूं मैं। अब स्टार्ट करना है क्योंकि 2 1 है, 3 लिया, 3 एज इट इज लिख दिया, देन 3 and 2 5। देन आगे बढ़े तो ये 3 का हो जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना है? एक डिजिट को छोड़ देना है, 2 और 1 3। फिर हम आगे बढ़े, मतलब 1 से शुरुआत की थी, जैसे हम आगे बढ़े और फिर वैसे ही हमें डिक्रीज भी करना है, तो हमें इसको भी छोड़ दिया। लास्ट में क्या बच गया? 1353। अब चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3। नेक्स्ट 5 and 3 8। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, 5 and 3 8। अगेन आगे बढ़े, ये छोड़ना पड़ेगा, 3 and 1 4 एंड लास्ट 1। ये आंसर आएगा आपका। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब ये जैसे 2 का हुआ, अब इसी तरीके से हम एक लेते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 111 करते हैं। अब इसी में 11 से हमने शुरुआत किया, 111 4 times 1 5 times 1 6 times 1, कितना भी आ जाए अब बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें और इसमें क्या, यहाँ पर 3 1 है, तो मैक्सिमम पेयर अब पहले यहाँ पे 2 का बन रहा था, अब यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पेयर बनेगा। शुरुआत करते हैं 3, देन नेक्स्ट 3 and 2 5। अब चूंकि 3 है इसलिए 3 का पेयर हम बनाएंगे, 3 2 5 और 1 6। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे कोई डिजिट है नहीं, तो हमें ये पीछे का छोड़ते हुए जाना है, 2 और 1 3, देन अगेन 1। क्लियर हो रहा है? अगेन इसी तरीके से एक बार और देख लेते हैं, 111 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टार्ट किया हमने 3 3 and 5 8। अब थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन ले रहा हूं। नेक्स्ट 5 3 8 और 6 14, कैरी 1 आ गया। अब हम देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब ये 4 हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 छोड़ना पड़ेगा। 6 5 11 3 14 और एक जो कैरी था 15, हासिल 1। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये छोड़ दिया, 6 3 9 और 1 10 और 1 11, हासिल 1। ये छोड़ा, 3 और 1 4 और 1 5, ये छोड़ा 1। अब आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसा ही थोड़ा सा एक और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और। ऐसे हमने लिया 1
एक मिनट। अब हम 4 डिजिट में लेकर के देखते हैं। हाँ, 1 2 3 4। मैं स्टार्टिंग में स्मॉल डिजिट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझने में आसानी हो। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कितनी भी डिजिट की कर सकते हैं आप इसमें। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम जैसे 2 में 2 का मैक्सिमम पेयर बना था, 3 में 3 का बना था, अब यहाँ पर मैक्सिमम पेयर कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। देखिए कैसे होगा, 4 से शुरुआत करी, यहाँ से 1 4, देन नेक्स्ट 4 और 3 7, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 4 3 7 और 2 9, और नेक्स्ट 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1। अब क्योंकि 4 तो बन चुका, अब आगे तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप अगर समझने के लिए चाहें तो हम अपने नंबर के आगे जितनी भी 0 लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। तो क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे, अब ये 4 डिजिट हो गया, 3 2 5 और 1 6, और कैरी था 1 7 हो गया। देन फिर हम आगे बढ़े, अब ये छोड़ना पड़ेगा, ये 4 हो गया, 2 और 1 3, देन नेक्स्ट 1। ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। अब देखिए जो सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं बता रहा था, क्योंकि ये आप लोग की एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन था 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यही क्वेश्चन और डिजिट को चेंज करके, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट है, 6 डिजिट को चेंज करके बाकी कई एग्जाम्स में भी आया हुआ है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स है, ये भी 5 टाइम्स है, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। हम सपोज जैसे हमने इधर से किया हो तो हम इधर से ही लेते हैं। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड ये 4 देन 5। ओके, अब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 का ही पेयर बनेगा। देन ये 1 छूटा 4 3 2 और 1। अब देखिए इतनी बड़ी मल्टीप्लाई अगर हम इस तरीके से करने लग जाएंगे, ओके, तो आप तो पहली चीज तो टाइम कंज्यूमिंग देख ले, 5 डिजिट यहाँ पर होगा, इतना लंबा लिखेंगे, और फिर वो जोड़ने में भी कितना टाइम हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो बच्चे आपको अगर सेलेक्ट होना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कुछ उन बच्चों से आपको स्पेशल बनना पड़ेगा जो बच्चे नॉर्मल तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको स्पीड बचानी है और आपको एक्यूरेसी भी लानी है, तो करनी पड़ेगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, आप ये करके दिखाएंगे, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। आपको जल्दी से करना है, मैं ही दे रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। 1 1 1 1 1, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 1 1 1 से। ये एक पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन 1 1 1 1, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 5 से। एक ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये। चलिए ये आप लोग को करके दिखाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है सिंपल क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल था, अभी हमने जितना भी किया हुआ है, बट इसमें यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या देखना है, आप किसी भी एक को ले लें, आप चाहे आप इसे ले सकते हैं चाहे आप इसे ले सकते हैं। पहली बात तो दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम चाहे 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बट इन दोनों में से बच्चे एक में कंफ्यूज होते हैं। हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कैसे करेंगे, हम 4 को ले लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नंबर है, हमें उसे 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 टाइम्स 1 से 1 2 3 4, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 का पेयर तो बन गया मैक्सिमम। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ते चले जाएंगे, देन 4
then 3, then 2 and then 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है और ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो देखिए ये पेपर में आया हुआ था और ये जितनी ट्रिक्स बताई हैं ये आपको करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बता दूंगा जो कि लास्ट होगा, जो कि पेपर में आया था। उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, ऐसे क्वेश्चन दिया था 1 2 5 इंटू 4 3 7 8 6 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसका उन लोगों ने आंसर पूछा हुआ था। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या कहा फर्स्ट डे आप लोग को बोला था कि एग्जामिनर हमें आपसे दुश्मनी नहीं निकालता है, वो चाहता है कि आप लोग ये ट्रिक यूज करें ताकि आप लोग का आंसर निकले और जल्दी निकले, राइट। आप जैसे साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा पेपर के बारे में भी पता चलेगा कि कैसे आपने खुद भी बनाया होगा तो पता होगा कि कैसे पेपर बनाते हैं। बच्चों के साथ आप दुश्मनी तो नहीं निकालते कि ये बच्चा एक क्वेश्चन कर ही ना पाए, आप चाहते हैं कि हाँ वो ये ट्रिक लगाए। तो ऐसे ही हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं आप वहां पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 125 के साथ फिर जो आएगा इसके साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, 125 इंटू 8 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000। और चाहे यहाँ पे कोई सी भी डिजिट हो, 4 3 7 8 6 और 3 जीरो है तो उसके आगे 3 जीरो लग जाएगी। अब देखिए बहुत ही मुश्किल लगने वाला सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आपके पास कहीं पर भी मान लीजिए बहुत बड़ी डिजिट आ रही है तो उसमें इस तरीके से है, सपोज ये है 25 इंटू 4 है, तो हमें ये जानबूझ करके ये अलग करके देते हैं क्योंकि 25 इंटू 4 अगर पहले बच्चा कर लेगा उसको पता है कि 100 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा तो बस आगे क्या करनी रहेगी, 2 जीरो ही तो लगानी रहेगी। ओके, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो भी होगी हम उसमें कोशिश करेंगे कराने की। नहीं तो आज ये जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इससे आगे का टॉपिक लेंगे। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी मेरी क्लास हो तो उससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ कोशिश करें करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच।